का मसाना तो इतना कमज़ोर होता है कि बाद लोगों की सूरत देखकर ही पेशाब लगने लगता है। तो अगर ऐसी किसी को कोई दिक्कत है, अल्लाह हर मुसलमान को हर बीमारी से महफूज फरमाए। फिर भी इंसान जो है यानी इस तरह का शिकार हो ही जाता है। तो अगर कोई जाना चाहें तो मेरी तरफ से फुल इजाज़त है, कोई बंदिश नहीं है, कोई कैद नहीं है, कोई स्टे भी नहीं लिया गया है, जा सकते हैं। लेकिन प्लीज़ मेहरबानी फरमाकर आप बीच में से न उठें। आप वादा करते हैं तो हाथ उठाकर बोलें या रसूल अल्लाह। या रसूल। और आपने वादा नबी की महफिल में किया है और रब फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीन आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, के ए ईमान वालो वो तुम कहते क्यों हो जो करते नहीं। बेशक सुभान और माशाअल्लाह फुलसिंगे के लोग तो बड़े दिल वाले हैं और बहुत ही दीनदार लोग हैं। अभी जैसे आपने हजरत से समात फरमाया कि यहाँ 3 दिन से मुसलसल प्रोग्राम चल रहे हैं, तो ये जिसकी बुनियाद ही नबी के नाम पर, खुदा के नाम पर रखी जाए तो हजरात वो काम जो है पाए तकमील तक पहुँचाता है और उसमें बरकतें पैदा होती हैं। हजरत शेख सादी ने कहा था कि खिस्त अव्वल चून है मैमार कज ता सुरैया मीर अवध दीवार कज, यानी मिस्त्री और मैमार अगर किसी इमारत की बुनियाद की पहली ईंट अगर टेढ़ी रख दे तो अगर वो इमारत आसमान तक भी जाएगी तो टेढ़ी ही जाएगी, और अगर वो इमारत की बुनियाद की पहली ईंट सीधी रखी जाती है तो वो सीधी ही इमारत जाती है। तो अब ये शादी का मौका, शादी कोई बार बार तो होती नहीं है, और आज तो इतना देखा जाता है मियाँ, इसकी वजाहत तो मुफ्ती गुलफाम साहब बड़े अच्छे अंदाज में करते हैं। देखने दिखाने के बारे में अब ज्यादा मैं वक्त लेना नहीं चाहता, वरना बात जो है बहुत तवील हो जाएगी। तो लिहाजा ये शादी का मौका है, पूरी जिंदगी भर के लिए निकाह मसनूना के साथ उन्हें निकाह के बंधन में इज़्दिवाजी जिंदगी गुजारने के लिए मुंसलिक किया जा रहा है। तो अल्लाह उसके रसूल के नाम से आगाज होना चाहिए। जिसका आगाज अच्छा होता है तो उसका अंजाम भी अच्छा होता है। अंजाम भी अच्छा होता है। माशाअल्लाह हाफिज उरूज ने बड़ी मेहनत की है। कुछ मौलाना तो ऐसे हैं कि जिन्हें दावत तो दी थी मगर वो कहीं दूसरी जगह प्रोग्राम में चले गए, है ना। तो माशाअल्लाह इतनी कम उम्री में इतनी अच्छी सोच, इतनी अच्छी फिक्र है। बड़ा मेरा दिल खुश हुआ। अल्लाह इस बच्चे को बेहतरीन हाफिज कुरान, कारी कुरान और आलिम दीन बनाए, और परवरदिगार इनकी तमाम तर जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। मैं गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना जद्दिल हसनी वल हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना फ़ाज़ू फ़िद्दारैन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना मइया फ़िल जन्नह आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुल्लाह। बकारे खैश है गनम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, जोर से बोलें आमीन, और आहिस्ता से बोलो कहीं पुलिस ना आ जाए। भाई इतना क्यों घबरा रहे हैं आप, जोर से बोलें आमीन। बकारे खैश है गनम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, परीशानम परीशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, नदारम जुस्तुमल जाए नदानम जुस्तुमावा ए तो ई खुद सादो सामानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, शहाबे कस नवासी कुन तबीबा चारा साजी कुन मरीज़े दर्द इस्यानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। आइए तमामी हजरात इंतहाई अकीदतो अदबो एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत मक्की सरदार मदनी ताजदार हम गरीबों के गम गुसार कौनैन के मालिको मुख्तार यानी महबूबे परवरदिगार हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रहमत में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
ना मैं आपके लिए नया हूं, ना आप मेरे लिए नए हैं। आप तो बस समाअत करते रहें और मौका लगे तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहें। नारा लगाने के लिए तो हाजी भूरे साहब ही काफ़ी हैं। ये तो यहाँ की बात तो क्या है, ये उर्से आला हजरत में नारा लगाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये ऐसे ऐसे आशिक रसूल और आशिक आला हजरत हैं कि देखिए अभी इन्होंने कई बुजुर्गों के हमारे नाम लेकर के बता दिया कि जो बरेली वालों से मोहब्बत करता है वो यकीनन कामयाब होता है। जज़ाकल्लाहु ताला फिद्दारैन। तो आप बिल्कुल मोहब्बत के साथ, दिलजमगी के साथ मेरी गुफ्तगू को समाअत करें। और माशाअल्लाह माइक बहुत अच्छा बोल रहा है, जैसा इन्होंने वादा किया था माइक लाने का उससे कहीं बेहतर और अच्छा है। भैया माइक बहुत अच्छा बोल रहा है, बस इतना आप ख्याल रखें कि सीटी ना मारे, इसलिए कि आप जानते हैं सीटी मारना अच्छा नहीं है ना। तो आवाज बहुत अच्छी निकल रही है, बहुत अच्छा साउंड बोल रहा है। एक मर्तबा और मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तू अपने आप को पहचान, अपना दाम पैदा कर। बोलिए सुभान अल्लाह। तू अपने आप को पहचान, अपना दाम पैदा कर। जमाने भर में जिसकी कद्र हो वो नाम पैदा कर। जमाने भर में जिसकी कद्र हो वो नाम पैदा कर। और शुआएं बन के सूरज की जहां में फैल जा हर सू। शुआएं बन के सूरज की जहां में फैल जा हर सू। तू अपनी जिंदगी में लज्जते इफ़हाम पैदा कर। तू अपनी जिंदगी में लज्जते इफ़हाम पैदा कर। और हटा दे अपनी हिम्मत से यजीदी राह के पत्थर। हटा दे अपनी हिम्मत से यजीदी राह के पत्थर। हुजूमे करबला में कुव्वते इस्लाम पैदा कर। न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी। जंग फिलिस्तीन में हो रही है मगर परेशान हिंदुस्तान के मुसलमान हो रहे हैं। और आदमी ये कहता नजर आता है नमाज पढ़ने के लिए एक वक्त नहीं जाता, माँ बाप से मोहब्बत की बातें बिल्कुल नहीं करता, कुरान पाक की तिलावत बिल्कुल नहीं करता, न कभी मस्जिद में जाकर के झांकता है, न कभी मदरसे में जाकर के देखता है, न कभी उलमा की सोहबत को इख्तियार करता है। मगर इस्लाम का दर्द बड़ा दिल में है। अरे साहब मुसलमानों का क्या होगा, अरे साहब मस्जिद अक्सा का क्या होगा, अरे साहब मजहब इस्लाम का दीन का क्या होगा। लिहाजा दीन की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने आप की फिक्र करो। इसलिए कि जब तुम अपने आप की फिक्र करोगे तुम शरीयत के पैरोकार हो जाओगे, तुम सोमो सलात के पाबंद हो जाओगे, तो इंशाअल्लाह कामयाबी तुम्हें मिल जाएगी। अल्लाह ने दीन के ताल्लुक से तो वादा फरमा दिया और ये ऐलान फरमा दिया कि हमने ही इस जिक्र यानी कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही जिक्र पाक यानी कुरान पाक की हिफाजत करने वाले हैं। तो मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आता तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। इस्लाम कल भी जिंदा था, इस्लाम आज भी जिंदा है और इस्लाम कल भी जिंदा रहेगा। न इस्लाम को कल किसी ने मिटाया, न आज कोई मिटा सकता है, न कल कोई इस्लाम को मिटाने वाला पैदा हो सकता है। इसलिए कि इसे इसका जिम्मा अगर किसी ने लिया है तो परवरदिगार ने अपने जिम्मे करम पर लिया है। उसकी हिफाजत करने का जिम्मा जो है परवरदिगार के करम पर है। तो लिहाजा न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी। नई कश्ती नई आंधी नए तूफान पैदा कर। नई कश्ती नई आंधी नए तूफान पैदा कर। और मजा है मरने जीने का इन्हीं खतरों के दामन में। आज फिलिस्तीन के मर्द औरतों ने, मर्द और जन ने ये साबित कर दिया है कि मजा है मरने जीने का इन्हीं खतरों के दामन में। मजा है मरने जीने का इन्हीं खतरों के दामन में। दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। खुदा बंदा मिटा जाता है अब इंसाफ दुनिया से। उमर सा फिर कोई आदिल अजीम शान पैदा कर।
नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत कारी जाकिर हुसैन साहब क़िबला नईम। उमर सा फिर कोई आदिल अजीम शान पैदा कर। हजरात बड़े लायक फाइक हैं जनाब मोहतरम रियाजुल भाई के जिन्होंने अपने बेटे अपने फर्जंद अर्जुमंद की शादी के पुरबहार मौके पर अल्लाह उसके रसूल की महफिल को सजाया है और उन्होंने अपने रहमान को राजी किया है और लोगों को सिराते मुस्तकीम पर चलने की दावत दी है और लोगों को ये बता दिया है कि देखो जब तुम अपने बेटे की शादी करो या तुम अपनी बेटियों की शादी करो तो तुम डीजे की महफिल को मत सजाना, तुम परकटी कबूतरियों की महफिल को मत सजाना, बल्कि तुम अल्लाह उसके रसूल की महफिल को सजाना। सरकार फरमाते हैं जिस काम को बिस्मिल्लाह से शुरू किया जाता है, अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है, तो वो काम पाए तकमील तक पहुंचता रहता है। जब जैसे कि अभी हजरत की ज़बानी आपने समाअत किया कि जिन शादियों में डीजे बजता है तो उन घरों में जो है डीजे बजता रहता है। कभी बहू डीजे बजाती है, कभी नंद डीजे बजाती है, कभी सास डीजे बजाती है, कभी शोहर डीजे बजाता है, कभी ससुराल वाले डीजे बजाते हैं। लिहाजा मेरे भाइयों ये शरीयत का तरीका या उसूल नहीं है। शरीयत का तरीका ये है कि जब हमें परवरदिगार कोई दौलत अता फरमाए, चाहे वो औलाद की दौलत हो, चाहे वो हुस्नो जमाल की दौलत हो, चाहे वो जमीनों जायदाद की दौलत हो, चाहे वो मार्केट या मकान की दौलत हो, किसी भी शक्लों शायर अहले सुन्नत तस्लीम रजा साहब बरेलवी किसी भी शक्लो सूरत की जो है यानी दौलत हो तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हजरात जब आदमी अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो रब की रहमत ऐलान करती है लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्राने नेमत करोगे तो हम तुम्हें और ज्यादा देंगे। वलइन कफरतुम, और अगर नाशुक्री करो तो इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। लिहाजा जब परवरदिगार औलाद अता फरमाए या किसी भी शक्ल की दौलत अता फरमाए तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लिहाजा रियाजुल भाई का ये अमल काबिले तकलीद है। हम इनकी अपने बेटों की शादियों में तकलीद करें, अपनी बेटियों की शादी में तकलीद करें। इन्होंने महफिल मुस्तफा को सजा करके, इन्होंने जश्न शादी की महफिल को सजा करके ये जाहिरो बाहिरो क्लियर कर दिया है कि जो मुस्तफा की महफिल को सजाता है वो भी जन्नत का हकदार बनता नजर आता है, जो महफिल में आता है वो भी जन्नत का हकदार बनता नजर आता है। आज आपने देखा होगा, आप सिरसी में देख सकते हैं, आप संबल में देख सकते हैं, आप मुरादाबाद में देख सकते हैं, आप अमरोहा में देख सकते हैं, आप दूसरे अजला में देख सकते हैं कि जब वो बेटे की शादी करते हैं तो उनकी शादियों में बाजा भी जाता है, उनकी शादियों में डीजे भी बजता है। और शैतान ऐसा नचाता है कि 15 साल का लड़का है तो नाच रहा है, 20 साल का लड़का है तो नाच रहा है, 25 साल का लड़का है तो नाच रहा है, यहाँ से बुढ़े से बुढ़ा नाचता नजर आता है। आखिर ये कौन नचा रहा है? ये शैतान नचा रहा है। लिहाजा शैतान के नाचने पर नाचने की जरूरत नहीं है, अल्लाह उसके रसूल की महफिल को सजाने की जरूरत है। आज से 1400 साल पहले मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया था, मा मिन कौमिन इस्तमिउ वयज़कुरून अल्लाह वला युरीदून ज़ालिका इल्ला वजहहु इल्ला नादा मुनादिम मिनस समा अन क़ूमू मग़फ़ूरुन लकुम क़द क़ुब्बिलत सय्यआतुकुम हसनात, कि जब लोग जमा होते हैं और जमा होकर के अल्लाह का जिक्र करते हैं तो आसमान दुनिया से आवाज आती है, ए अल्लाह के बंदो, जिक्र महफिल के बाद और इस महफिल के बाद जिक्र को खत्म करने के बाद जब तुम अपने अपने घरों को पलटो तो इस हालत में पलटो कि तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे तमाम गुनाहों को मुआफ फरमा दिया है, बल्कि आवाज आती है कद क़ुब्बिलत सय्यआतुकुम हसनात, कि तुम्हारे गुनाहों को मुआफ नहीं किया है बल्कि तुम्हारे तमाम गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया है। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत कारी जाकिर हुसैन साहब क़िबला नईमी। मगर हजरात ये दीन हमें बिल्कुल फ्री में मिला है, ये शरीयत हमें बिल्कुल फ्री में मिली है। हमें क्या पता कि हमारे बुजुर्गों ने कितनी गर्दनों को कटाया है, कितनी मशक्कतों को उठाया है, कितनी सऊबतों को बर्दाश्त किया है। अल्लाह अल्लाह, इस दीन को हम तक पहुंचाने के लिए मुस्तफा जान रहमत ने कितने जुल्मों को सहा है, सिद्दीक अकबर ने कितनी चोटों को बर्दाश्त किया है, हजरत बिलाल हबशी ने कितनी ज़रबों को बर्दाश्त किया है, हजरत सुहैब रूमी ने कितने जुल्मों को बर्दाश्त किया है। इस दीन को हम तक पहुंचाने के लिए हजरत सुमैया ने अपनी जान को जाने आफरी के सुपुर्द कर दिया है। हजरत गिरामी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 25 साल की होती है, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 40 साल की हो जाती है। अब मेरे आका का हजरत खदीजा से निकाह हो जाता है। जब निकाह हो गया तो सरकार तो बिल्कुल निहत्ते थे, सरकार तो निहायत गुर्बत के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। हजरत अबू तालिब जो है आपकी परवरिश कर रहे हैं, अबू तालिब के घर में मुस्तफा रह रहे हैं। जब हजरत खदीजा से निकाह हो जाता है, अब हजरत खदीजा तो इतनी बड़ी मालदार थी कि आज मायावती का भी नाम इतना नहीं है, ये सोनिया गांधी का नाम भी इतना नहीं है जितना नाम हजरत खदीजतुल कुबरा का था। उनका माले तिजारत मुल्क ईरान भी जाता था, उनका माले तिजारत मुल्क शाम भी जाता था, उनका माले तिजारत बसरा में भी जाता था, उनका माले तिजारत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाता था। हजरत गिरामी हजरत खदीजतुल कुबरा बिनते खुवैलद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जब निकाह सरकार से हो जाता है, मुस्तफा जान रहमत का निकाह हो गया है। अब मुस्तफा जान रहमत का जब निकाह हुआ है, पूरे मक्के के अंदर ये बात जो है बात गश्तवाई देने लगती है, पूरे मक्के के अंदर ये बात मुश्तहर हो जाती है। लोग जो है तानाजनी कर रहे हैं, लोग जमागोइयां कर रहे हैं कि अरे इतनी बड़ी अमीरा ने अपने वक्त की रईसा ने मोहम्मद अरबी से शादी कर ली है, मोहम्मद अरबी के निकाह में चली गई है। जब हजरत खदीजतुल कुबरा ने ये सुना था तो दिल को तकलीफ पहुंची थी, दिल को ठेस पहुंची थी। हजरत खदीजतुल कुबरा ने लोगों को जमा किया और जमा करने के बाद में कहा था, लोगों तुम यही तो एतराज कर रहे हो कि मैंने मोहम्मद से शादी कर ली है और तुम मुझे तो अमीरा कहते हो, मुझे तो रईसा कहते हो, मगर मोहम्मद को तुम गरीब कह रहे हो। लेकिन भरे मजमे में मैं ये ऐलान करती हूँ कि खदीजा का जितना भी मालो सर है, जितना भी माली असासा है, जितना भी मालो दिरहम है, दिनार है, जितना भी मालो सर है, मैं सबको मोहम्मद के कदमों पर कुर्बान करती हूँ। आज के बाद में अगर गरीब कहना तो खदीजा को कहना, अगर मुफलिस कहना तो खदीजा को कहना, मोहम्मद को गरीब ना कहना। तो ये थी हजरत खदीजा के मुस्तफा पर अपने माल को कुर्बान करके बता दिया। तो रब की रहमत ने ऐलान किया, ए खदीजा तू माल कुर्बान करना ये तेरा काम था, तेरा नाम बुलंद करना ये हमारा काम है। सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह। हजरात जिंदाबाद। अब सरकार अपने घर से हजरत खदीजतुल कुबरा के घर में मुंतकिल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग मक्के की सरजमीन पर हैं, एक से एक अमीर, एक से एक साहिबे माल मक्के की सरजमीन पर बसते और रहते हैं। सरकार मुंतकिल हुए हजरत खदीजतुल कुबरा के घर में। हजरत गिरामी अब उसी महल्ले में, उसी गली में हजरत सिद्दीक अकबर भी रहा करते थे, मगर अभी हजरत सिद्दीक अकबर की दोस्ती सरकार से नहीं थी। मगर जब सरकार हजरत खदीजतुल कुबरा के घर में मुंतकिल हो गए तो हजरत सिद्दीक अकबर सरकार की सीरत को देख रहे हैं, सरकार की सूरत को देख रहे हैं, सरकार के किरदार को देख रहे हैं, सरकार के अफआल को देख रहे हैं, सरकार के किरदारों अखलाक को देख रहे हैं, सरकार के जलवे को देख रहे हैं, सरकार के तलवे को देख रहे हैं। तो अब हजरत अबू बकर के दिल में मुस्तफा
मुस्तफ़ा की मोहब्बत पैदा होती है और अपना दिल हजरत अबू बकर मुस्तफ़ा जाने रहमत को दे देते हैं। अभी ऐलान नबुव्वत नहीं किया है, 25 साल की उम्र है, मगर पक्की दोस्ती और यारी सरकार की हजरत अबू बकर से हो जाती है। अब हजरत अबू बकर भी हैं, कभी मुल्क शाम जाते हैं, कभी मुल्क यमन जाते हैं, कभी आप मुल्क ईरान अपना माल तिजारत लेकर के जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, एक मर्तबा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना माल तिजारत लेकर के आप मुल्क शाम की तरफ रवाना होते हैं। बहुत बड़ा काफिला आप लेकर के चलते हैं। हजरात वहां पहुंचे मुल्क शाम में और गिरजा घर के पास में पड़ाव डाला, क़याम फरमाया। पूरे काफिले के लोग तो आराम से सो जाते हैं, मगर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यानी सो तो रहे हैं, मगर आपकी किस्मत मजीद जाग जाती है। आपने ख्वाब देखा कि आसमान दुनिया का आसमान जमीन के आसमान से यानी आसमान का चांद दुनिया की तरफ आ रहा है, यानी जमीन की तरफ आ रहा है। और आसमान का चांद जब जमीन की तरफ आया तो हजरत अबू बकर ने आगे बढ़ करके अपने दामन को फैलाया और जो है यानी आपने उसे अपने दामन में ले लिया। ये ख्वाब हजरत अबू बकर ने देखा था। अल्लाह अल्लाह, बड़ा अजीम और बड़ा मुबारक ख्वाब था। आज हम भी ख्वाब देखते हैं, आज आप भी ख्वाब देखते हैं। कोई बेटे का ख्वाब देखता है, कोई जमीन का ख्वाब देखता है, कोई दौलत का ख्वाब देखता है, कोई दिरहमो दीनार का ख्वाब देखता है, मगर जो जैसा तखय्युल रखता है, जो जैसा तसव्वुर रखता है, जो जैसा ख्याल रखता है, जो जैसी फिक्र रखता है, वो वैसा ही ख्वाब देखता है। कोई तो दुनिया का ख्वाब देखता है, मगर कोई गुंबदे खज़रा का ख्वाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने हुजूर साबिर पाक, फैजाने हुजूर मखदूम सिमना, फैजाने औलियाए किराम हजरत मौलाना कारी जाकिर साहब क़िबला। अब ख्वाब हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, और मियाँ हमारे तो ख्वाब देखने का आलम ये है कि अगर आधे घंटे के लिए सो जाएं तो ख्वाब नजर आ जाता है, 1 घंटे के लिए सो जाएं तो ख्वाब नजर आ जाता है। अब जब ख्वाब हम देखते हैं तो सबसे पहले ख्वाब किससे बताते हैं? होम मंत्री साहब से, अहलिया से, बीबी से, जो बेचारी कभी नमाज नहीं पढ़ती, जुमा नहीं पढ़ती, जोहर नहीं पढ़ती, असर नहीं पढ़ती। हालांकि औरतों पर जुमा फर्ज है ही नहीं, मगर एक जो है मुहावरा है कि जुमे की नमाज भी नहीं पढ़ी जुमे के दिन। बहरहाल उससे अब ये मियाँ कहते हैं कि अरे मैडम सुनो तो, हमने तो रात एक ख्वाब देखा है, ऐसे ऐसे ख्वाब देखा है। अब मोहतरमा उसकी ताबीर बताती हैं और ताबीर बताती हैं कि तुम्हें जो है किसी ने कुछ करा दिया, यानी उससे पहले ख्वाब देखने से पहले माँ से भी मोहब्बत थी, बहन से भी मोहब्बत थी, चची से भी मोहब्बत थी, चचा से भी मोहब्बत थी, भाइयों से भी मोहब्बत थी। मगर जब से मोहतरमा ने ताबीर बताई कि तुम्हें किसी ने करा दिया, अब किसने कराया होगा? या तो माँ ने कराया होगा, या बहन ने कराया होगा, या चची ने कराया होगा, या खानदान वालों ने कराया होगा, अब या रिश्तेदारों ने कराया होगा। यानी अब तक मुखालफत नहीं बल्कि मोहब्बत थी। मगर जब से मोहतरमा ने ख्वाब की ताबीर बताई है, अब माँ से भी जुदाई हो गई है, अब बहन से भी नफरत हो गई है, अब भाइयों से भी अलैदगी हो गई है। हालांकि सरकार फरमाते हैं अस्दक़ुर रुया बिल असहार, यानी सबसे सच्चा अच्छा ख्वाब देखना सुबह सादिक के वक्त है। लिहाजा अगर कोई मुबारक व मसऊद ख्वाब देखो तो ख्वाब देखना ये बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है हजरात गिरामी। मगर उसकी ताबीर बीबी से मत लिया करो, बल्कि अल्लामा यूसुफ रज़ा संबली से लिया करो, किसी आलिम दीन से लिया करो, किसी इमाम फ़क़्ह से लिया करो, किसी मुफ्ती फ़क़्ह से लिया करो। जब तुम किसी आलिम दीन के पास जाओगे तो वो तुम्हें जो है गलत रास्ता नहीं बताएगा, बल्कि हकीकत में जो ताबीर होगी वही बताएगा। अल्लाह अल्लाह, तो आज हम भी ख्वाब देखते हैं। एक ख्वाब हजरत सिद्दीक़ अकबर ने भी देखा था। अब जब ये ख्वाब देखा तो मजमे वालों से कहा, मुल्क शाम के लोगों से कहा, गिरजाघर के पास में जो लोग बसते थे उनसे कहा कि मैंने
मैंने ये ख्वाब देखा है, क्या इसकी कोई ताबीर बता सकता है? तो लोगों ने निशानदही करते हुए कहा था कि सामने जो गिरदागर है, इसी गिरदाघर के अंदर एक राहिब रहा करता है, चले जाओ राहिब के पास में, वो महारत ताम रखता है, तुम्हें तुम्हारे ख्वाब की ताबीर मिल जाएगी। अब हजरत अबू बकर खुश होते हैं और खुशी खुशी गिरजाघर के अंदर जाते हैं। तो क्या देखा, जिस तरीके से ये मसनद रसूल लगी हुई है, ऐसे ही उसकी मसनद लगी हुई थी। राहिब उस मसनद पर बैठा हुआ था, नीचे उसके चेले चपाटे बैठे हुए थे। इसने जाकर के बात की और कहा, मेरा काम क्या हो सकता है, मैंने ख्वाब देखा है, उसकी ताबीर आप बता सकते हैं? तो राहिब ने कहा था, ओ आने वाले जरा ये बता कि तेरा नाम क्या है और अपने बाप का नाम बता, किस मुल्क से आया है वो बता और किस शहर से आया है वो बता। तो हजरत अबू बकर ने कहा था, मेरा नाम अबू बकर है, मेरे बाप का नाम अबू कहाफा है, मैं मुल्क अरब से आया हूँ, शहर मक्का का रहने वाला हूँ। जब साहिब ने ये सुना तो अपनी मसनद से नीचे उतरा और नीचे उतरने के बाद हजरत अबू बकर की पेशानी को चूम रहा है, कभी उनके रुखसार को चूम रहा है, कभी उनके लबों को चूम रहा है और यूं गोया होने लगता है कि दिल में आता है तुम्हें सिद्दीक़ अकबर कहो, दिल में आता है तुम्हें यारे गार कहो, दिल में आता है तुम्हें खलीफा अव्वल कहो, दिल में कहता आता है कि तुम्हें सानी अस्नैन फिल गार कहो। तो हजरत गिरामी हजरत अबू बकर ने कहा था, मैं ये आदाब व अलकाब लेने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मेरे ख्वाब की ताबीर बताइए। तो राहिब ने कहा था, अरे तुमने जो ख्वाब देखा है उसकी ताबीर ये है कि सरजमीन मक्का पर नबी के आखिर ज़माने ऐलान नबुव्वत कर दिया है और सबसे पहले जो कलमा पढ़ोगे वो तुम्हारी ही साथ होगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह या रसूल अल्लाह। अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर, माशाअल्लाह। हजरत बहुत अच्छा। अब हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये सुना तो बड़ी खुशी हुई, तशफ़ी हुई, तसल्ली हुई और जल्दी से आए काफिले वालों के पास और अपना माल समेटना शुरू कर दिया, सामान बांधना शुरू कर दिया। कहा काफिले वालों ने, अबू बकर कहाँ जा रहे हो? कहा मैं अपने वतन मक्का शरीफ जा रहा हूँ। कहा अरे बड़ी अच्छी मंडी चल रही है, अगर आपके आलू महंगे बिकें या मक्का का अच्छा भाव आ जाए